नमस्कार साथियों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सबसे बड़े विषय सामाजिक अध्ययन की राजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक-एक करके पूरे संशोधन के साथ हल करेंगे और इसको पार्ट वाइज में बांटेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथियों, एक बहुत ज़रूरी लक्ष्य है, जैसे कि हमारा यह यूट्यूब परिवार 5000 सदस्यों का हो जाएगा, तो मैं इन सभी का संशोधित पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपने इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करते चलिएगा। आइए पहले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर जो सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न है, कलिंग विजय किसने की थी? विकल्प आ है चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प ब है बिंदुसार, विकल्प स है अशोक, विकल्प द है सेल्यूकस। तो राइट आंसर अशोक सही है। अगला है प्रश्न संख्या 2, हर्षचरित के रचयिता थे? विकल्प आ है हर्ष, विकल्प ब है बाणभट्ट, विकल्प स है भवभूति, विकल्प द है मातंग। राइट आंसर ब सही है बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 3 है, अलबरूनी किसके राजदरबार से संबंधित था? विकल्प आ मोहम्मद गौरी, विकल्प ब महमूद गजनवी, विकल्प स कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प द अलाउद्दीन। तो महमूद गजनवी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है? विकल्प है दिल्ली में, विकल्प ब लाहौर में, विकल्प स अजमेर में, विकल्प द काबुल में। अजमेर राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में है ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा। प्रश्न संख्या 5 है, चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? विकल्प आ कानपुर में, विकल्प ब तंजौर में, विकल्प स उज्जैन में, विकल्प द धारा में। राइट आंसर ब सही हो जाएगा तंजौर में। अगला है प्रश्न संख्या 6, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? विकल्प आ हाइग्रोमीटर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। बी है हाइग्रोमीटर, हाई मीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। तो राइट आंसर जो है हाइग्रोमीटर सही हो जाएगा। आइए अगला है प्रश्न संख्या 7, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? आ है कार्बन, ब है ऑक्सीजन, स है नाइट्रोजन, द है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, या हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? विकल्प है 8, ब है 10, स है 12, द है 15। तो जो पहले अनुसूचियाँ थी उसमें 8 थी और धीरे-धीरे जोड़ते-जोड़ते 12 हो गई हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 9, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? विकल्प है कैस्पियन सागर, विकल्प ब है लाल सागर, विकल्प स है मृत सागर, विकल्प द है भूमध्य सागर। तो मृत सागर जो है सर्वाधिक लवणता है, मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग पर बनती है? तो ऊपरी मार्ग पर, मध्य मार्ग पर, निचले मार्ग से या नदी के मुहाने से। तो राइट आंसर यहाँ पर ऊपरी मार्ग से होना चाहिए, ठीक है। निचली मार्ग दे रहा है कौन सा सीरीज में, ठीक है। आइए अगला है प्रश्न संख्या 11, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है? विकल्प है सियाल, विकल्प है सीमा, विकल्प स है लावा, विकल्प द है डायोराइट। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा लावा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? विकल्प है इल्तुतमिश, विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प स है रजिया सुल्तान, विकल्प द है गयासुद्दीन बलवन। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
प्रश्न संख्या 13 है, सर्वाधिक गहराई वाला सागर कौन सा है? विकल्प है प्रशांत महासागर, विकल्प ब है अटलांटिक महासागर, विकल्प सा है हिंद महासागर, विकल्प द है आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 14 है, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? विकल्प है शनि और बृहस्पति ग्रह, विकल्प ब है मंगल और बृहस्पति ग्रह, विकल्प सा है पृथ्वी और मंगल ग्रह, विकल्प द है शनि और अरुण ग्रह। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न संख्या 15 है, बताइएगा साथियों कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बताने से पहले आप सभी जो है क्वेश्चन एक बार लगा लीजिएगा देख करके कि कौन सा सही हो रहा है, इसके बाद आंसर से पहले, ताकि मिला पाओ। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विकल्प है महात्मा गांधी को, विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, विकल्प सा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, विकल्प है महारानी विक्टोरिया को। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 16 है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं। तो विकल्प है शूद्रक, विकल्प है विशाख दत्त, विकल्प सा है कालिदास, विकल्प है भारवी। विशाख दत्त राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, गुप्त काल की भाषा थी। विकल्प है पाली, विकल्प है हिंदी, विकल्प सा है प्राकृत, विकल्प है संस्कृत। तो गुप्त काल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। प्रश्न संख्या 18 है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। विकल्प है इल्तुतमिश ने, विकल्प है रजगे ने, विकल्प सा नसीरुद्दीन मोहम्मद ने, विकल्प द अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 19, संविधान लागू किया गया। विकल्प आ है सन 1946 में, विकल्प ब है सन 1949 में, विकल्प सा है सन 1950 में, विकल्प द है सन 1948 में। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, सन 1950 में। अगला है प्रश्न संख्या 20, सेल्यूकस चंद्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। विकल्प है 326 ईसा पूर्व में, विकल्प है 321 ईसा पूर्व में, विकल्प सा है 322 ईसा पूर्व में, विकल्प है 305 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 21 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? विकल्प है अशोक, विकल्प है कुणाल, विकल्प है बृहद्रथ, विकल्प है पुष्यमित्र। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, बृहद्रथ। प्रश्न संख्या 22 है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। विकल्प है 319 ईस्वी, विकल्प है 375 ईस्वी, विकल्प है 380 ईस्वी, विकल्प है 335 ईस्वी। तो राइट आंसर 319 ईस्वी। आइए साथियों अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइएगा। प्रश्न संख्या 23 है, पूछा गया है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? विकल्प है धर्मपाल ने, विकल्प है लक्ष्मण सेन ने, विकल्प सा है गोपाल ने, विकल्प है देवपाल ने। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, गोपाल ने। प्रश्न संख्या 24 है, दशावतार मंदिर है। विकल्प है भूमरा में, विकल्प है देवगढ़ में, विकल्प सा है खजुराहो में, विकल्प है भीतरगांव में। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, देवगढ़ में। अगला प्रश्न संख्या 25 है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। विकल्प है 1209 में, विकल्प है 1210 में, विकल्प सा है 1211 में, विकल्प द है 1266 में। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, 1266 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। विकल्प है बहलोल लोधी, विकल्प सिकंदर लोधी ने, विकल्प इब्राहिम लोधी ने, विकल्प संग्राम सिंह ने। तो राइट आंसर यहाँ पर बहलोल लोधी हो जाएगा, तो आ विकल्प में है, सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 27। तालीकोट का युद्ध हुआ। विकल्प अ है सन 1565 में, विकल्प ब है सन 1568 में, विकल्प स है सन 1560 में, विकल्प द है सन 1590 में। तो राइट आंसर 1556 हो जाएगा। विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। विकल्प अ है 6 प्रांत, विकल्प ब है 15 प्रांत, विकल्प स है 20 प्रांत, विकल्प द है 30 प्रांत। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा 6 प्रांत। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है पृथ्वी का आकार है। विकल्प अ है गोल, विकल्प ब है चपटा, विकल्प स है वर्गाकार, विकल्प द है त्रिभुजाकार। तो राइट आंसर यहाँ पर गोल हो जाएगा। पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, पूरी तरीके से गोल भी नहीं है पृथ्वी, ठीक है, लेकिन हाँ गोल है, अगर क्योंकि गोल यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 30 है भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। विकल्प है चक्रवात, विकल्प है मानसूनी हवाएं, विकल्प स है व्यापारिक हवाएं, विकल्प द है पछुआ हवाएं। तो राइट आंसर इसका मानसूनी हवाएं हो जाएगा। बताइएगा आपको कि कितना क्वेश्चन आपने 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपने सही किए, कमेंट में लिखिएगा। 30 बटा इतना हमने पाया हुआ है। ठीक है साथियों, पढ़ाई करते समय बस एक बात याद रखना, बहुत विकल्प मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प ही एक काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। आपका संकल्प शिक्षक बनना है साथियों, तो बहुविकल्पी प्रश्न जितने हैं उनको जो है क्लियर करते हुए चलिएगा, तभी जो है अच्छा सा नंबर आएगा और आगे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से अभी जो तैयारी रहेगी यही तैयारी आगे जा कर के भी काम आती है। ठीक है, तो आइए अगला सवाल पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 31 विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। विकल्प है कुतुब मीनार, विकल्प है ताजमहल, विकल्प सा है हवा महल, विकल्प द है जामा मस्जिद। तो राइट आंसर जो है ताजमहल हो जाएगा। ठीक है, 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी है। प्रश्न संख्या 32 है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं। विकल्प है विसर्प, विकल्प है बिमोड़, विकल्प सा है गार्ज, विकल्प है भिरिंग। राइट आंसर हिमोड़ हो जाएगा। प्रश्न संख्या हिमोड़ नहीं गार्ज हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 32 का गार्ज आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चाँद के पखवाड़े को कहते हैं। विकल्प है शुक्ल पक्ष, विकल्प है कृष्ण पक्ष, विकल्प सा है शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर कृष्ण पक्ष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। विकल्प है क्रोड, विकल्प है मेटल, विकल्प सा है भूपर्पटी, विकल्प है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्रोड सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्रोड जो है पृथ्वी के मध्य के भाग को कहते हैं, बीच में जो होता है उसी को क्रोड बोलते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 35 वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। विकल्प है 1%, विकल्प ब है 78%, विकल्प सा है 21%, विकल्प द है 16%। तो राइट आंसर 21% हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर 21% पाई जाती है। प्रश्न संख्या 36 है दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए। विकल्प है तथाकथित दास वंश, विकल्प है खिलजी वंश, विकल्प से है तुगलक वंश, विकल्प है सैयद वंश। तो राइट आंसर जो है तथाकथित दास वंश, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम से, विकल्प है समुद्रगुप्त से, विकल्प से है कुमारगुप्त से, विकल्प है स्कंदगुप्त से। तो राइट आंसर यहाँ पर समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है
तुगलक वंश का संस्थापक था? विकल्प है फिरोज तुगलक, विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प स है मोहम्मद तुगलक, विकल्प द है खान जहां मकबूल। राइट आंसर बस सही हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। आइए प्रश्न संख्या 39 है। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था जिसका नाम था? विकल्प अ वारंगल, विकल्प ब देवगिरी, विकल्प स भद्रा, विकल्प द विजयनगर। विजयनगर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया? विकल्प अ बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, विकल्प ब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, विकल्प स है भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए और विकल्प द है भारत में चीनी राजदूत कार्य करने के लिए। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आया था। प्रश्न संख्या 41 है। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। विकल्प अ है परतदार शैली से, विकल्प ब है रूपांतरित शैली से, विकल्प स है आग्नेय शैलों से, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा आग्नेय शैलों से। प्रश्न संख्या 42 है। महमूद गजनवी भारत आक्रमण के समय भारत आए। अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? विकल्प अ किताबुल रहला, विकल्प ब शाहनामा, विकल्प स राजतरंगिणी, विकल्प द किताब उल हिंद। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा शाहनामा। प्रश्न संख्या 43 है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? विकल्प अ तक्षशिला, विकल्प ब उज्जैन, विकल्प स सौराष्ट्र, विकल्प द तोसाली। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा तक्षशिला। अगला है प्रश्न संख्या 44। पूछा गया है कि किस सम्राट के शासन काल में हुड्डों ने प्रथम बार आक्रमण किया? विकल्प अ यशोवर्मन, विकल्प ब रामगुप्त, विकल्प स कुमारगुप्त, विकल्प द चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर कुमारगुप्त सही हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभी साथी बताइएगा कितना ठीक है कि क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसको पढ़िएगा, पहले आप पढ़िएगा, इसके बाद हम बताते हैं। चलिए, सबसे पहले भारत आया, ठीक है, तो कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, मार्को पोलो आया, इब्न बतूता या मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है सबसे पहले भारत आया था, 1498 में आया था। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 46। पाल वंश की स्थापना की? विकल्प अ गोपाल ने, विकल्प ब धर्मपाल ने, विकल्प स देवपाल ने, विकल्प द नारायण पाल ने। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा गोपाल ने। प्रश्न संख्या 47 है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? विकल्प अ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विकल्प ब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प स पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प द महात्मा गांधी। तो राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है प्रश्न संख्या 48। भूजल स्रोत है? विकल्प है वर्षा का जल, विकल्प है तालाब, विकल्प स है नदी, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर जो है भूजल का स्रोत जो है ये सभी होना चाहिए। ठीक है, इसमें दिए गए हैं वर्षा का जल। वर्षा का जल तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो अगर वर्षा नहीं होगा तो नदी कहाँ से चलेगी, तालाब कहाँ से होगा। लेकिन तालाब में जो पानी है मिला जुला करके डी मारना है बस। ठीक है, तो डी पर जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 49। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है? विकल्प आ है कर्क रेखा पर, विकल्प ब है विषुवत रेखा पर, विकल्प स है मकर रेखा पर, विकल्प द है ध्रुवों पर। तो राइट आंसर जो है मकर रेखा पर जो है चमकती है। अगला है प्रश्न संख्या 50।
भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। विकल्प अ 80 अंश पूर्वी देशांतर, विकल्प ब 90 अंश पूर्वी देशांतर, विकल्प स 23.5 अंश पूर्वी देशांतर, विकल्प द 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 51 है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विकल्प अ है स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प ब है संपत्ति का अधिकार, विकल्प स है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प द है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या 52 है, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था। विकल्प अ है MC शीतलवाड़ का, विकल्प ब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, विकल्प स प्रोफेसर KT शाह का, विकल्प द जवाहरलाल नेहरू का। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा, MC शीतलवाड़ का। प्रश्न संख्या 53 है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? विकल्प अ अमेरिका, विकल्प ब इंग्लैंड, विकल्प स फ्रांस, विकल्प द आयरलैंड। तो राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, इंग्लैंड देश से का नागरिक था शेक्सपियर। आइए अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 54, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। विकल्प है पश्चिम बंगाल, विकल्प ब है बिहार तथा पश्चिम बंगाल, विकल्प स है असम, विकल्प द है बिहार। तो राइट आंसर जो है बिहार तथा पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। विकल्प है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, विकल्प ब है दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, विकल्प स है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर वृत्त पर, विकल्प द है केवल दक्षिणी ध्रुव पर। तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। प्रश्न संख्या 56 है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। विकल्प अ पठार, विकल्प ब सिंधु पंख, विकल्प स महासागर धारा, विकल्प द प्रायद्वीप। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, प्रायद्वीप। प्रश्न संख्या 57 है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। विकल्प है काली मिट्टी, विकल्प है लाल मिट्टी, विकल्प सा है लेटेराइट मिट्टी और विकल्प है चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो इसमें बताना है कि जो है मूंगफली कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगती है फसल, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर जो है काली मिट्टी सही हो जाएगा। तो विकल्प आ जो है राइट आंसर है। साथियों आप सभी को जो है PDF जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड होगी, तो इसके लिए साथियों हमने टारगेट एक बना दिया है 5000 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। जैसे ही 5000 फैमिली परिवार जुड़ती है तो आप सभी को मिल जाएगा। प्रयास यही करिएगा कि जल्दी हो जाए, ताकि जो है आप PDF प्राप्त करके पढ़ भी पाएँ समय से पहले, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 58 है, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। विकल्प है विष्णु की, विकल्प ब है नटराज की, विकल्प स है भगवान वेंकटेश्वर की, विकल्प द है भगवान बुद्ध की। तो राइट आंसर यहाँ पर नटराज जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, वह सुल्तान जिसे कारखानों को इकता नाम दिया है। विकल्प है फिरोज तुगलक, विकल्प ब है इल्तुतमिश, विकल्प स है बलवन, विकल्प द है मोहम्मद तुगलक। तो राइट आंसर इसका इल्तुतमिश सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 60, ठीक है। हिजरी संवत चलाया गया, विकल्प है बाबर द्वारा, विकल्प ब है हुमायूं द्वारा, विकल्प स है अकबर द्वारा, विकल्प द है शाहजहां द्वारा। तो राइट आंसर जो है स सही हो जाएगा, अकबर द्वारा, ठीक है। तो अब तक का सफ़र साथियों यही रहा। अगले हम पार्ट 2 में तुरंत अभी जो है क्लिक करिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है सारे वीडियो को एक बार से आप देख पाएंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीन पर अगर दिख रहा है तो क्लिक करिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए।